Hi guys, it's video lecture number 2 for tenses. So friends, our today's topic is present indefinite tense, or our today's lecture key points are identification of present indefinite tense and uses of present indefinite tense. Friends, आप ये सोच रहे होंगे कि हमें तो बस प्रेजेंट टेंस का पता है, जो चल रहा है वही प्रेजेंट टेंस, बट ये इंडेफिनिट किस चिड़िया का नाम है ये नहीं पता. सो गाइस, डोंट वरी, इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस. देयर आर टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंस. टेंस के टोटल 12 टाइप्स होते हैं, ये उन्हीं में से एक है. टेंस के पूरे टोटल टाइप्स देखने के लिए आपको यूट्यूब के ऊपर टाइप करना होगा क्रैक इंग्लिश विद MS tenses introduction. You will get it there. So friends, welcome to my channel Crack English with MS, the finest and the easiest way to learn the concept, where you can feel the English and finally you realize that you are in love with the subject. So guys, let's start our topic. Present indefinite tense, पहचान. तो दोस्तों, पहले हम ये करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है. इंडेफिनिट कान है, क्या इसकी नाक है, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी आप समझे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखता कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, अच्छा है, गोरा है, जैसा भी आप समझे, ये हम समझें. ये पहचान कैसी इसकी, कैसे पहचाने कि यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. तो फ्रेंड्स, वे सेंटेंस, वे वाक्य जिनके अंत में ता है, ते है, ती है और ता हूँ. जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ते है, ती है, ता हूँ ये आ जाए, दैट इज 200% श्योरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, मैं काम करता हूँ, मैं खेलता हूँ, रीना स्कूल जाती है, वो पढ़ने जाता है, मैं खेलने जाता हूँ, वगैरह वगैरह. जिन सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है, ता हूँ आ जाए, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब आती है इसकी फॉर्मेशन की बारी कि ये बनता कैसे है. फॉर्मेशन में फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका होगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी जो काम करेगा. देन वी फर्स्ट प्लस SAIS, फिर टर्न होगी वर्ब की, एंड देन इट्स ऑब्जेक्ट. ये जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस होते हैं, उनकी फॉर्मेशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैं काम करता हूँ. इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? आई. फॉर्मेशन के हिसाब से चलना है. सब्जेक्ट आई, देन वी फर्स्ट प्लस SAIS. ये SAIS का क्या चक्कर है ये भी मैं आपको बताऊंगा. मैं काम करता हूँ, सब्जेक्ट आई, देन वर्ब करता हूँ, डू, डिड, डन. काम, वर्क. इट्स योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आई डू वर्क, मैं काम करता हूँ. नाउ इट्स टर्न ऑफ that what is that SAIS with the verb. So friends, जैसे आपके जो नाउन है वे सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं. जैसे मैं सिंगुलर है और हम प्लूरल है, वैसे आपकी वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होती हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट पोजेस सिंगुलर वर्ब.
and plural subject poses plural verb. सिंगुलर सब्जेक्ट का तो पता है, मैं, वह, रीना, टीना, मीना, राम, श्याम वगैरह वगैरह. प्लूरल सब्जेक्ट का ही पता है. एंड नाउ आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब. फॉर एग्जांपल, रीना स्कूल जाती है. रीना स्कूल जाती है. टेंसेस की बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इससे आपकी जो इंग्लिश स्पोकन है, स्पोकन इंग्लिश, उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं. जैसे रीना स्कूल जाती है, अगर आपको टेंस ही नहीं पता, इसकी फॉर्मेशन का ही नहीं पता कि ये है क्या, ये सेंटेंस कैसा है, ये कैसा है, कब हुआ है, इसका टाइम क्या है, तो आप, आई एम श्योर दैट यू कैन ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश. सो इसके लिए आपको टेंस सीखना बहुत ही ज़रूरी है. फॉर्मेशन के हिसाब से चलना है हमें. सब्जेक्ट कौन सा है? रीना. देन स्कूल जाती है. देन वर्ब जाती है, जाती है. गो, वेंट, गोन. वी फर्स्ट. गो. स्कूल ऑब्जेक्ट, जाती है. गो टू स्कूल. मैंने आपको यहाँ पे आप स्टार डालेंगे इस बात के ऊपर, इस बात के ऊपर आप स्टार डालेंगे दैट सिंगुलर सब्जेक्ट पोजेस सिंगुलर वर्ब. रीना सिंगुलर है, देन द वर्ब ऑल्सो शुड बी सिंगुलर. सिंगुलर, इस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम इसके जो वर्ब है उसके एंड में हम यूज करते हैं एस या ईएस. द वर्ब विच पोजेस एस और ईएस एट एंड इज सिंगुलर वर्ब. ये भी आपको नोट करना है दैट द वर्ब विच, वह वर्ब जिसके लास्ट में एस या एस आ जाए, दैट वर्ब विल बी सिंगुलर वर्ब. तो हमें क्या करना है, जो रीना है वो सिंगुलर है, तो रीना की जो वर्ब है, रीना जो काम कर रही है, उसको भी हमें, जो उसकी वर्ब है उसको भी हमें सिंगुलर बनाना है. तो इसके लिए हम इसके पीछे क्या लगा सकते हैं, एस या एस. फ्रेंड्स, ये ओ है तो इसके पीछे आई एम श्योर दैट यू नो इट. ओ है तो इसके पीछे एस तो लगा नहीं सकते, तो देन वी विल यूज ईएस. रीना गोज टू स्कूल, दैट इज योर सेंटेंस एब्सोल्युटली 200%, 1000% करेक्ट. रीना स्कूल जाती है, रीना गोज टू स्कूल. बहुत ईजी है, बस आपको क्या है कि ये फॉर्मेशन लर्न करनी है, बस फॉर्मेशन का चक्कर है. एंड नाउ सम रूल्स आर देयर of the formation of the where you will use SEIS in case of particular nouns like I, we, you, they, he, she, it, that. ये आपको लर्न करने हैं that I, we, you, they in present indefinite tense. present indefinite tense में I, we, you, they are considered as plural subjects. स्टार डालेंगे इसके ऊपर. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में I, we, you, they ये क्या हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स. एंड he, she, it is सिंगुलर सब्जेक्ट. तो इससे हमारा रूल क्या बन गया, विद आई, वी, यू, दे. आई, वी, यू, दे
and plural subjects, we will use only we first, not we first plus SEIS, and with he, she, it and plural and singular subjects like रीना, टीना, मीना, राम, श्याम, वही वगैरह वगैरह, ही, सी, इट एंड नेम्स लाइक मेरा नाम सुमित, आपका सागर, अंकित वगैरह कुछ भी हो सकता है. ही, सी, इट एंड नेम्स आर कंसिडर्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड दे विल पोजेस सिंगुलर वर्ब विद एस या ईएस एट एंड. तो फ्रेंड्स, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम कुछ इसके एग्जांपल्स करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास रहेगा, वह पत्र लिखता है. ऊपर हमने फॉर्मेशन लिख ली, सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज फॉर्मेशन. इसी के बेस पे हम सेंटेंस को बनाएंगे. जैसे वह पत्र लिखता है, सब्जेक्ट कौन सा इसमें? ऑफ कोर्स ही. देन वर्ब लिखता है, लिखता है, राइट. एंड यू नो दैट ही, वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी. सिंगुलर वर्ब होती है SEIS वाली, SEIS वाली होती है ना, ही राइट, तो इसके पीछे लगा देंगे S, ही राइट्स. देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर. He writes a letter. The sentence is completed. Very easy. Second is रमेश गाना गाता है. सब्जेक्ट कौन सा है? रमेश. Then verb गाता है, गाता है, sing. रमेश is plural or singular? Yes, singular. Then SEIS, sings. Then object, song. रमेश sings song. Then मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, सब्जेक्ट I. तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, फिर से दोबारा से लिख देता हूँ मैं, I, we, you and they are considered as plural subjects and he, she, it are considered as, ये है प्लूरल सब्जेक्ट और ये कंसिडर्ड है सिंगुलर सब्जेक्ट्स. देन I इज ए प्लूरल सब्जेक्ट. देन पढ़ता हूँ वर्ब, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब, पढ़ता हूँ, रीड. ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं और प्लूरल भी है, तो हमें सिंगुलर बनने की भी जरूरत नहीं. देन तो सिंपल हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई रीड. और एक एग्जांपल लेते हैं जो कि प्लूरल हो, लाइक वे नाचते हैं. वे नाचते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लेते हैं, लाइक वे फ्लोर पर नाचते हैं, जो आपका डांसिंग फ्लोर होता है ना, उस पर फ्लोर पर नाचते हैं. इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? वे, यानी दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट. देन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब. वर्ब क्या है? नाचते हैं. दे डांस, SEIS नहीं आएगा, डांस. देन ऑब्जेक्ट, दे डांस, क्या डांस? फ्लोर. सिंपल पहले समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये पर वर ये क्या है. दे डांस फ्लोर. अब ये वर्ड है पर, इसका क्या मीनिंग है? इसे हम बोलते हैं प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस. इनका तो पता ही होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8th 9th में आपने पढ़े हैं. तो दे डांस
ऑन फ्लोर, वे फ्लोर पर नाचते हैं। डस्टर कहाँ रख दिया मैंने। तो फ्रेंड्स ये टेंसेस बहुत ही इजी सा है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना तो आप भी मेरी तरह क्रिस्टल क्लियर। फिर आप बोलोगे क्या यार तुझे टेंस नहीं आता तो क्या आता है। मेरी तरह मुझे भी टेंस ये सेंटेंसेस बनाने का बहुत शौक था। हमारे टीचर होते थे जो हमें, हमारा कंपटीशन भी होता था, कंपटीशन होता था हमारा। जैसे सर ने 5 बहुत डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस दे दिए, हमें उनको ट्रांसलेट करना इंग्लिश में, टीम वगैरह बना दी, उनको प्राइजेस देना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती थी वो सब। आजकल ये नहीं होता है। आजकल क्विज रख दिए, क्विज में कुछ वगैरह वगैरह। आजकल का सिस्टम ये लगा है, सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। हमने अब तक पढ़े हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एंड नेगेटिव कम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं आपके सिंपल सेंटेंसेस, जैसे मैं खाना खाता हूँ, जो हमने अभी एग्जांपल्स किए हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें ये वर्ड आ जाए, नोट, नहीं, मैं खाना नहीं खाता हूँ, रीना स्कूल नहीं जाती है। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होते हैं क्वेश्चंस अराइज, क्वेश्चंस। और नेगेटिव कम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जो नेगेटिव भी हो, जिसमें नोट भी हो, नहीं, एंड क्वेश्चन भी अराइज हो। लाइक क्या तुम पढ़ते नहीं हो, दैट इज नेगेटिव कम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की अलग फॉर्मेशन होती है, वैसे ही नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन थोड़ी ही अलग होती है। बस इसमें एक हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्क होता है। तो मैं आपको बताऊंगा अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है फ्रेंड्स डू और डज। यहाँ भी आप देख रहे होंगे डू एक तो सिंपल है, एक में ES है, तो ये वही बात है। डू हम यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ और डज हम यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं अच्छी तरह से, फिर क्लियर हो जाएगा। लाइक मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। आई वर्ब ईट फूड, आई ईट फूड। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। नाउ नेगेटिव सेंटेंस, मैं खाना नहीं खाता हूँ। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब का बहुत ही जरूरी इम्पोर्टेंस है। मैं खाना नहीं खाता हूँ, सब्जेक्ट शुरू में भी होगा सब्जेक्ट, बट सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। आई इज अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दैट इज डू। आई डू एंड दैट इज नेगेटिव वर्ड नोट। आई डू नॉट
फिर से वही सिंपल चीज, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, आई डू नॉट ईट फूड। होगा क्लियर? नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या था, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव वर्ड जो कि होता है नोट, नेगेटिव वर्ड जो नेगेटिविटी, नकारात्मकता, नहीं करना, उसको रिप्रेजेंट करता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चंस राइज होते हैं। क्वेश्चंस के लिए हम, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, दैट इज डू और डज, इसको हम सबसे आगे ले आएंगे, सबसे आगे। लाइक क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ। थिंक, थिंक, रिलैक्स, माइंड को रिलैक्स करें। क्या मैं खाना खाता हूँ, डू का यूज करें कि डस का, ये हमारा कौन बताएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट here is I and I is a plural subject and with plural subject we will use plural helping verb and our plural helping verb is do. So make sentence do, सबसे पहले do यानी helping verb only in interrogative sentences, do, then वही simple subject do I, then verb eat, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब eat सिंपल, ऑब्जेक्ट दैट इज फूड, डू आई ईट फूड, एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में इंटरोगेटिव साइन दैट इज क्वेश्चन मार्क। नाउ इट्स नेगेटिव कम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नोट भी हो, नेगेटिविटी भी हो और क्वेश्चन भी राइज हो। ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे हैंडल करेंगे, ऐसे जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो ये दोनों होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। कैसे, जैसे यही सेंटेंस है हमारा, क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है दैट विल कम बिफोर, सबसे पहले आएगी वो हेल्पिंग वर्ब। कौन सी आपकी, डू। डू का कैसे पता चला हमें, मैं से, सब्जेक्ट से, डू आई देन सब्जेक्ट। अब हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी शुरू होता है, नहीं, नेगेटिव सेंटेंस की क्या है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट वी विल यूज दैट हेल्पिंग वर्ब एंड नेगेटिव वर्ड। हेल्पिंग वर्ब वी हैव यूज्ड बिफोर, हेल्पिंग वर्ब तो हमने पहले यूज कर ली, तो बचा क्या, बचा क्या, नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड पुट कर देंगे, डू आई नॉट, फिर वही सिंपल, डू आई नॉट ईट फूड, क्वेश्चन मार्क एज द सेंटेंस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन अराइज हुआ है। तो आपको ये फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो कि बहुत सिंपल होते हैं, बिल्कुल सिंपल। मैं जाता हूँ, वह आता है। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नोट, नोट वर्ड यूज हो, नेगेटिविटी हो। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन अराइज हो, जैसे क्या आपने खाना खा लिया, क्या आपके कोलगेट में, क्या आपके कोलगेट में, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। वो अजय देवगन वाली एडवर्टाइजमेंट तो आपने देखी होगी, वह भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव कम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नोट भी हो, नेगेटिविटी भी हो और क्वेश्चन भी राइज हो, वह होंगे आपके नेगेटिव कम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब कुछ हम एक्सेप्शनल चीज़ें याद करेंगे, समझेंगे कि एक्सेप्शंस क्या होती हैं इसमें। एक्सेप्शंस यानी
जो चीज़ें हैं जो हम यूजुअली पढ़ते हैं उससे कुछ हटके, जैसे कि जो आपने 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। सभी जो आपके मेटल्स हैं, जो आपकी धातु हैं, लाइक ये मेरा मार्कर, फ़ोन, ये माइक, ये आपका वाइट बोर्ड, ये सभी सॉलिड है रूम टेम्परेचर के ऊपर, बट ओनली वन मेटल देयर इज दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज मरकरी। वो एक्सेप्शन है कि और तो सभी होते हैं लेकिन एक वह नहीं होता है, वह उनका क्या करता है, जैसे अपनी पॉलिटिक्स में क्या होते हैं विरोधी, उनको क्या बोलते हैं, विपक्ष जो हर बार उनका विरोध करते हैं, वैसे ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो हर बार जो आपकी यूजुअल, जो आपकी ट्रुथ है, जो सच्चाई है, जो एक्चुअल फॉर्मेशन है, उसको क्या करें, उसको नकारें, उसको हम एक्सेप्शनल केसेस बोलते हैं। लाइक जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या राम खाना खाता है? क्या राम खाना खाता है? फॉर्मेशन क्या है? क्या, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब दैट इज डू और डज विल कम बिफोर द सेंटेंस। क्या डू या डू यूज करेंगे या डज, ये बताएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम दैट इज सिंगुलर, तो यूज करेंगे हम डज। देन सब्जेक्ट इज राम। डज राम खाना खाता है? डज राम, देन वर्ब डज राम ईट्स, दैट इज योर एक्सेप्शन। इफ पहले सेंटेंस बना दें हम, डज राम ईट्स फूड, दैट इज क्वेश्चन मार्क। इसमें एक बहुत ही बड़ी गलती है, वो भी मैं आपको अभी एक्सेप्शनल केसेस में बताने जा रहा हूँ। डज राम ईट्स फूड, स्टार डालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, स्टार डाल के नोट करेंगे। इफ डू और डज कम in the sentence, then we will not use s या es after verb। क्या बोला? if do or does come in the sentence, then we will not use s या es after verb। इससे समझते हैं, डू या डज कम इन द सेंटेंस, डू और डज आ गया, सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, यानी सिंगुलर के साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब तो हमारी इट्स है, तो क्या हम अब इट्स का यूज करेंगे या इट का? तो ये रूल है, एक्सेप्शन है, या जो कुछ भी आप समझो, बस इसको अपने माइंड में सेट कर लो कि अगर डू डज किसी भी सेंटेंस में आगे पीछे आए बाएं दाएं कहीं भी आ जाए, तो हम, अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करेंगे, हम हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, दैट इज एस या एस का यूज हम नहीं करेंगे। डज राम ईट फूड, दैट इज योर करेक्ट सेंटेंस। हो गया क्लियर? मिटा दें। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नोट्स आप पढ़ते वक्त, वीडियो देखते वक्त, या आपको जब आपका टीचर पढ़ा रहा है, जो नोट्स आप तब अपनी नोटबुक में राइट करते हो, दैट आर द बेस्ट नोट्स। उससे बढ़कर कुछ नहीं है। कोटा क्लासेस में जाओ, कहीं भी जाओ, उससे बेस्ट कुछ नहीं है जो नोट्स आप पढ़ते वक्त बनाते हो। अब हम
हमारी बारी आती है, आइडेंटिफिकेशन हमारी हो गई, दैट इज सेकंड की पॉइंट, यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट यूज स्टार डालेंगे, फर्स्ट यूज विद द फॉलोइंग वर्ड्स, with the following words। इन वर्ड्स के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। ऑलवेज, डेली, ऑफन, यूजुअली, जनरली, once a week, every day, every year, that is, and every month। If you see that particular words anywhere, then without thinking you will use present indefinite टेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वर्ड्स याद रखें, ऑलवेज, डेली, ऑफन, यूजुअली, जनरली, वंस अ वीक, एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ। सेकेंड यूज आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ। इसका हम एक एग्जांपल करते हैं विद द फॉलोइंग वर्ड्स का, जैसे वह हमेशा खाना खाता है, वह हमेशा पढ़ता है। हियर वी विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमेशा, ऑलवेज दिखते ही। कंपटीशन में, सॉरी मैं आपको ये बताना भूल गया कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको ये जैसे आपको देंगे, ही, फिल इन द ब्लैंक, ऑलवेज, ही ऑलवेज ओड जॉब्स, और आपको दे देंगे इसमें डू वर्ब का यूज करें, ही ऑलवेज ओड जॉब्स। इसमें आपको क्या फिलअप करना है, डू वर्ब। हमने पढ़ा कि विद द फॉलोइंग वर्ड्स ऑलवेज दिख गया, इसका मतलब दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब। और यहाँ पे आ जाएगा ही डज ऑलवेज ओड जॉब्स। 1 मार्क्स फ्री में आपका पॉकेट में डाल लो। अब आता हमारा टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ जो पूरी दुनिया ने जिसे एक्सेप्ट किया है, दैट इज जनरल ट्रूथ। लाइक 2 और 2 4 होते हैं। एग्जाम में आपसे कैसे पूछेंगे, 2 and 2 डैश डे डैश 4, और फिल इन द ब्लैंक में दे देंगे आपको मेक हेल्पिंग वर्ब का जो वर्ब है उसको फिलअप करे, 2 and 2 4। ये आप जानते हैं कि 2 and 2 4 ही होता है, तो इसमें हमारा जो टेंस होगा वो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। 2 and 2 दैट इज 2 and 2 दैट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम यूज करेंगे 2 and 2 मेक्स, सॉरी 2 and 2 ये प्लूरल हो गया आपका, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब होगी हमारी मेक। 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। जैसे ऑनेस्टी, फिल इन द ब्लैंक, बेस्ट पॉलिसी,
फिल इन द ब्लैंक में आपको दे देंगे वर्ब भरने के लिए बी। ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें हमारा टेंस रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें आपकी वर्ब आ जाएगी ऑनेस्टी। बी वॉज बीन, वॉज वर इज एम आर। ऑनेस्टी क्या है? सिंगुलर। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। अब हम आते हैं हमारे थर्ड यूज की तरफ। थर्ड यूज क्या हमारा? थर्ड यूज यूनिवर्सल ट्रूथ सीख लिया, फॉलोइंग वर्ड्स यूज सीख लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा लगभग हो गया है। थर्ड आता हमारा टू एक्सप्रेस हैबिट और कस्टम लाइक और डेली रूटीन में जो आप वर्क करते हो। कस्टम कोई भी प्रथा है, जैसे सती प्रथा। किसी भी पहले क्या होता था 90s वगैरह में 18 वगैरह में क्या होता था कि जो जिस भी औरत का पति जो एक्सपायर हो जाता था, तो जो उसकी जो पत्नी होती थी वो विधवा हो जाती थी, तो उसको भी पति के साथ ही शमशान घाट में जला दिया जाता था। वो होती है आपकी कस्टम, पुरानी प्रथा, रीति रिवाज। हैबिट जो आपकी आदत, डेली रूटीन जो आप डेली वर्क करते हैं, उसमें हमेशा क्या होगा आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक एग्जांपल हम देखते हैं। ही डैश ऑलवेज ट्रूथ स्पीक। इसमें आपको दो हिंट मिल गए। एक तो उसकी हैबिट है ऑलवेज, एक ऑलवेज दिख गया तो आपको बिना सोचे समझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा देना है। और मान ले अगर यहाँ पे ऑलवेज ना भी हो तो क्या करेंगे? ही ट्रूथ, उसकी डेली रूटीन है, उसकी हैबिट है कि वो सच ही बोलेगा, तो सच बोलेगा तो ही स्पीक्स ऑलवेज ट्रूथ। आ गया समझ में? हैबिट को, कस्टम को, डेली रूटीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। परमानेंट पोजीशन ऑफ अ थिंग। किसी भी थिंग की या पर्सन की परमानेंट पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, इस फॉर्मेशन का यूज करते हैं। लाइक हमारा घर दक्षिण दिशा की ओर पड़ता है। सेंटेंस बनाएंगे, आवर हाउस डैश टू नॉर्थ। और आपको वर्ब फिलअप करने के लिए इसमें दे देंगे फेस। तो क्या आप यूज करेंगे? फेसिंग यूज करेंगे, फेस्ड वगैरह। क्या आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, हैड हैव, क्या आप यूज करेंगे? तो बहुत घबराने की कोई बात नहीं है। आवर हाउस डैश टू नॉर्थ, ये हमें पता कि हमारा घर नॉर्थ जो पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा की तरफ पड़ता है। तो इसका मतलब कि उत्तर दिशा की ओर पड़ता है, तो उत्तर दिशा की ओर ही पड़ता है। वो उसकी परमानेंट पोजीशन है, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो इसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सो आवर सेंटेंस विल कंप्लीट हियर बाय आवर हाउस फेस, as the subject is singular, faces, our house faces to north. And now the fifth use here is to express an action of time which is going at present, going on at present। जो काम अभी चल रहा है उसके एक्शन को, उसके टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जैसे आप दुकान पे गए, आप मॉल में गए, शॉपिंग करने के लिए कहीं भी गए, आपने एक साड़ी खरीदी, आपने एक मार्कर, सिंपल सी चीज है, आपने एक पेन ही खरीदा तो उसका कॉस्ट 10 रुपीज है, तो एट दैट टाइम, एट प्रेजेंट वो 10 रुपीज का ही है, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, लाइक आवर मार्कर या दिस मार्कर, दिस मार्कर डैश रुपीज 10, फिलअप में दे देंगे आपको कॉस्ट। हमें ये पता है कि फिलहाल ये 10 रुपीज का है, फिलहाल ये 10 रुपए का ही है, तो हम यूज करेंगे दिस मार्कर कॉस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दैट इज वी यूज कॉस्ट एज द मार्कर इज सिंगुलर हेयर। नाउ वी विल ट्रांसफर टू सिक्स्थ यूज। Sixth use our here is uh, uh, sixth use our here is to represent an action of near future। नियर फ्यूचर जो बहुत ही, जैसे अभी 2 मिनट में, 1 मिनट में, जो बहुत ही नियर है, बहुत ही नजदीक है, उस एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जैसे ही गोज टू दिल्ली टुमारो, वह कल ही दिल्ली के लिए, वह कल ही दिल्ली जाएगी, जाएगी या जाती है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा गोज, वह कल दिल्ली जाती है, वह कल दिल्ली जाती है। टू रिप्रेजेंट एन एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर वह कल जाएगी, नियर है, बहुत ही नजदीक है, इसलिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लास्ट एंड द फाइनल यूज ऑफ एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टूडेज लेक्चर इज, एंड द लास्ट यूज इज टू एक्सप्रेस कंडीशनल सब सेंटेंस। अब आपको कंडीशनल सेंटेंसेस का नहीं पता होगा। कंडीशनल सेंटेंसेस फ्रेंड्स वो होते हैं जिसमें किसी ने कोई कंडीशन पोजेस कर दी हो, कोई कंडीशन लगा दी हो। जैसे मैं पास होता, सिंपल सेंटेंस है, मैं पास होता, उसने कंडीशन लगा दी कि मैं पास होता अगर पढ़ता, कंडीशन लगाई पढ़ता, पढ़ा नहीं, अगर पढ़ता तो पास होता, कंडीशन अपोज कर दी उसने कि अगर मैं पढ़ता तो ही पास होता। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, if you work hard you will pass। I erase this, now I also erase this, fill in the blank, fill in the blank, here work, here will, shall, do, does। फ्रेंड्स आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न करना है टू एक्सप्रेस कंडीशनल सेंटेंस। बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस बहुत 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 बार पूछा जाता है। कंडीशनल सेंटेंस जिसमें कंडीशन अपोज की गई हो, इसमें आपको याद रखना है, ये सेंटेंस आपको दे देंगे, आपको 2 या 1 वो फिलअप करनी होगी। इसमें आप याद रखेंगे जो आपका वर्ब इफ के साथ आएगा,
वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। समझ में आया? जो वर्ड, जो वर्ब वर्क, यानी जो वर्ब आपका इफ के साथ है, इफ के साथ कौन सा है? वर्क, यू इज प्लूरल, सो वी विल यूज वर्क प्लूरल वर्ब। जो आपका इफ के साथ वर्ब आएगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और जो इफ के बाद वाला बच गया उसमें हम हमेशा विल, और सॉरी सेल लगा दिया गलती से, विल आएगा हमेशा। ये स्टार डाल के इसको नोट कर लें, इसको कोई बदल नहीं सकता, बहुत ही काम की चीज है ये। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। सो फ्रेंड्स, दिस इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट। आज हमने अपना पूरा इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।